समृद्धि। एमसीक्यू एग्जाम का बिल्कुल पैटर्न अलग है, परसेंट डाउन हो जाएंगे बेटा। 40 में से 10 नंबर आ गए तो पूरा हमारा 12th का परसेंट बिगड़ जाएगा। तो इसलिए भी रेगुलर, मुझे बार बार ये बोलने की बेटा जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो ध्यान रखो, ये एक्सरसाइज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप रिवाइज करेंगे मैट्रिक्स का तो लोग उल्टे से करना है। पहले मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके बाद उससे पीछे वाली, फिर उससे पीछे वाली, उससे पीछे वाली। मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। जब मैं पढ़ाऊंगा डिटरमिनेंट में तो मैं आपको इनवर्स कैलकुलेट करना पढ़ाऊंगा कि उससे क्वेश्चन श्योर आ रहा है। ये एक्सरसाइज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से डिस्क्रिप्टिव जब एग्जाम था तो कम से कम 3 क्वेश्चन आते थे हर साल, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए। चलो, उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये लास्ट ईयर आपके 11th में था बेटा, लेकिन शायद हमारे कोर्स में नहीं था। एक तरीका होता है क्वेश्चन को प्रूव करने का। एक तरीका क्या होता है, सुलभ, हमें कोई क्वेश्चन दी रहती है, हम सॉल्व करके आंसर ले आते हैं। एक तरीका क्या होता है, हम एलएचएस देते हैं और सॉल्व करके आरएचएस ले आते हैं। एक तरीका क्या रहता है, जैसे क्लास 10th में था मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, हमें रूट टू रेशनल प्रूव करना था। हर्षदा, जो चीज प्रूव करना था उसे उल्टा लेके चले और बाद में हमारे पास एक रॉन्ग रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चंस को, मैथमेटिकली क्वेश्चन को प्रूव करने के कई तरीके होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में एन है, स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। अगर कोई क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इवन फिजिक्स का भी, उसमें एन है, स्मॉल एन, एल क्या है, एल रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसको प्रूव करने के लिए हम एलएचएस लेके और फिर सॉल्व करते 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 आरएचएस लाते हैं बेटा, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। तो जब जिस क्वेश्चन में एन हो, स्मॉल एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, तब आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना होता है। बहुत सिंपल होती है, और एमसीक्यू दिखा जाए तो और भी सिंपल हो जाता है। सही तरीका क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन का, जो क्वेश्चन दिया होता है जिसमें एन होता है, स्मॉल एन, उसको हम पी एन मानते हैं, उसको पी एन एज्यूम करते हैं, लेट इट बी पॉस्टुलेट इन एन। ठीक, जो क्वेश्चन दिया है करिश्मा, उसको पी एन एज्यूम करते हैं, पी एन पॉस्टुलेट इन एन, पॉस्टुलेट मीन्स रूल, एक तरह का स्टेटमेंट, उसको पी एन मान लिया हमने, और फिर उसमें एन इक्वल टू 1 रख के देखते हैं तो हमें एक सही चीज मिलनी चाहिए। अगर सही चीज मिल गई तो हम बोलते हैं P1 ट्रू है। अगर सही चीज नहीं मिलती है तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं और बोलते हैं क्वेश्चन रॉन्ग है। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसे पी एन एज्यूम करते हैं, उसमें एन इक्वल टू 1 रखते हैं, जो रिजल्ट मिले वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप, जहां एन है वहां के रख के देखते हैं, और पी के, इसको बोलते हैं पी के, जहां एन है वहां के रखा, पहले पी एन स्टेटमेंट था, पी के हो गया, हम ये मान के चलते हैं कि पी के ट्रू है। और फिर क्या करते हैं, एन की प्लेस पे के प्लस वन रखते हैं, और पी के की वैल्यू का यूज करके अगर हमें एक सही रिजल्ट मिल जाता है तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इसे बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। क्या होता है, ये तब यूज करते हैं हम जब किसी क्वेश्चन में स्मॉल एन दिया होता है। स्मॉल एन मीन्स नेचुरल नंबर। क्या तरीका प्रूव करने का, जो क्वेश्चन है उसको पी एन एज्यूम किया, एन इक्वल टू 1 रखा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मिलना चाहिए, फिर एन इक्वल टू के रखा, और जो चीज मिली उसको हमने ट्रू एज्यूम कर लिया। एन की जगह के रखा, जो रिजल्ट मिला हर्षिता उसको ट्रू एज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं, जहां एन है वहां के प्लस वन रखते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर हमें एक सही रिजल्ट मिलता है तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता है। अभी मैं एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये अपने आप क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत बार आया बेटा, बहुत ही बार आया है, कई एग्जाम में आया है, इवन आईआईटी में देखा मैंने इसको। एक मैट्रिक्स दिया है और ये प्रूव करने को बोल रहा है ए आई प्लस बी ए होल रेस टू एन ए रेस टू एन आई प्लस एन ए रेस टू एन माइनस वन बी ए। ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर ये आएगा अनुराग एमसीक्यू में, तो हम उसमें एलएचएस से आरएचएस नहीं लाएंगे। क्यों चिता, जहां एन क्या है, नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कैपिटल एन मींस नेचुरल नंबर, एन कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सो एन। तो जब हमारे पास ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आया तो कैसा आएगा, ए दिया होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे, बोलेगा कौन सा ऑप्शन सही है।
तो एन नेचुरल नंबर है, हम सबसे छोटा नेचुरल नंबर यानी 1 एन की प्लेस पे 1 रख के देंगे क्वेश्चन में। एल एच इज इक्वल टू आर एच होना चाहिए, रख के देखा दो। ए आई प्लस बी ए होल रेस टू 1 यानी ए आई प्लस बी आ गया। राइट साइड में 1 रखा है जगह, ए रेस टू एन यानी ए रेस टू 1 ए होता है। ए आई जहां था 1 रखा, ए रेस टू 0 1 हो गया, एन जब 1 हो गया प्लस बी आ गया। देखो अगर कोई एन में क्वेश्चन दिया है तब तो आप एन इक्वल टू 1 रख के देखो, आंसर मैच हो जाता है। अगर 1 रखने पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही निकल रहे हैं तो 2 रख के देखो। एमसीक्यू में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम केवल एन 1 या 2 रख के हमारा आंसर मैच हो जाता है। लेकिन सही तरीका क्या है, सपोज 1 2 3 4 रखने पर हर्षिता सब में सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं, तब तो हमें प्रॉपर मेथड प्रूव करनी पड़ेगी। जब हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो हमें दोनों चीज पढ़नी है ना सुलभ, कि ट्रिक से कैसे किया जाए। कभी कभी क्या होता है, कई नंबर रखने पर भी वो क्वेश्चन सही नहीं आता है, तब तो आपको फटाफट पूरी मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। तो क्या करना पड़ेगा, जो चीज प्रूव करनी है ये चीज प्रूव करनी है, ए आई प्लस बी ए होल रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एन एन ए माइनस वन बी ए, इसको पी एन एज्यूम कर लिया। पॉस्टुलेट इन एन, स्टेटमेंट इन एन, इसको क्यू एन एज्यूम कर सकते थे, क्वेश्चन इन एन, लेकिन चलो जो सिंबल यूज करते हैं वही किया। जो प्रूव करना है उसे पी एन एज्यूम कर लिया। अब जहां एन था 1 रखा हमने, जहां एन था 1 रखा, ए आई प्लस बी ए होल रेस टू 1, यहां राइट साइड में ए रेस टू 1 यानी ए 1 ए रेस टू 0 बी ए बी आ गया। ए आई प्लस बी ए होल रेस टू 1 आ गया, ए आई प्लस बी ए। देखो एन इक्वल टू 1 रखने पर एल एच आर सेम आ गया। ये पहली स्टेप होती है, पहले एन इक्वल टू 1 रखो और हमें एक सही रिजल्ट मिलना चाहिए। तो हमने एन इक्वल टू 1 रखा, एक सही रिजल्ट मिल गया। अब क्या करना है, अब हम जहां एन है वहां के रखेंगे और जो रिजल्ट बनेगा, जो रिजल्ट मिलेगा हमें, उसको हम ट्रू मान के चलेंगे, उसको एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर एन इक्वल टू के प्लस 1 रख के हम चेक करेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। तो हमने क्या किया, पहले गिवन क्वेश्चन को पी एन एज्यूम किया, जो चीज प्रूव करना है उसको पी एन एज्यूम किया, ये एज्यूम किया, एन जे 1 रखा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। क्यों, 1 रखने पर क्या हुआ, ए आई प्लस बी है यहाँ आ गया, ए आई प्लस बी है यहाँ आ गया। ठीक, अगर ये दोनों चीजें इक्वल नहीं आती यार पता, तो हम आगे नहीं बढ़ते, हम बोलते क्वेश्चन इज रॉन्ग। अब एन इक्वल टू 1 हो गया, अब ये नहीं करना है कि एन इक्वल टू 2 रखो, आप जहां एन है वहां के रखो। क्या था, एन ए आई प्लस बी ए होल रेस टू एन इक्वल टू ये था, ए रेस टू एन आई प्लस एन ए रेस टू एन माइनस वन बी ए। जहां एन था वहां के रख के देखो, ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के, यहाँ ए एन आई था, ए के आई प्लस एन ए रेस टू के माइनस वन बी ए। हमने जहां एन था वहां के रख के देखा, इसको हम एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको प्रूव नहीं करना है। अब हम एन की जगह के प्लस 1 रख के देखेंगे और एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए। तो जहां के था वहां के प्लस 1, ए आई प्लस बी ए रेस टू के प्लस 1, ये किसको कहलाना चाहिए, जहां जहां के है वहां के प्लस 1 आना चाहिए। ए रेस टू के प्लस 1 आई प्लस एन की जगह के प्लस 1, ए रेस टू के प्लस 1 माइनस 1 के आ गया। हमें के प्लस 1 के लिए ये चीज प्रूव करनी है, तो एलएचएस लेके चलो, ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के प्लस 1 सॉल्व करो। पावर में दो नंबरों का सम है, अगर पावर में दो नंबरों का सम होता है तो हम पावर अलग अलग कर सकते हैं। ये हो गया एक्स टू ए इंटू एक्स टू बी, तो ये ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के हो गया, ए आई प्लस बी हो गया, इंटू करो। अच्छा, ए आई प्लस बी ए रेस टू के, हमने जब पी के एज्यूम किया है तो हमने ए आई प्लस बी ए रेस टू के ये एज्यूम किया है, तो ए आई प्लस बी ए होल रेस टू के की जगह हम ये रख देंगे, ए रेस टू के आई प्लस एन ए के माइनस 1 बी ए, इंटू करो, ए के आई का इंटू हुआ ए आई से, पावर ऐड होंगे, ए रेस टू के इंटू ए रेस टू के प्लस 1, आई इंटू आई आई स्क्वायर, ए के आई यहाँ जाएगा, ए के आई इंटू बी ए, ए के आई बी ए, यहाँ एन ए के माइनस 1 बी ए का इससे इंटू होगा, एन आ गया, ए रेस टू के माइनस 1 है, ए रेस टू 1 यहाँ है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगे, एक रेस टू के आ गया, आई बी ए। स्पेशल टर्म जो है इसकी लास्ट वाली है, जब ए रेस टू, जब एन रेस टू एन ए रेस टू के माइनस 1 बी ए को यहाँ इंटू करेंगे, तो देख रहे हो आप, बी ए यहाँ बी ए, बी ए यहाँ बी ए, तो एन ए रेस टू के माइनस 1 आएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। अब मजेदार बात क्या है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर है, मैट्रिक्स का स्क्वायर है, ए स्क्वायर नहीं ए इंटू ए,
जब ए का ए से इंटू कर रहा है बेटा रो का कॉलम से, तो 0 0 0 0 आ रहा है, यानी 0 हो गया, तो इसकी प्लेस में 0 आ गया। कितना बचा? ए रेस टू के प्लस वन आई स्क्वायर, आई मीन्स 1 यूनिट मैट्रिक्स। कितनी बार भी पावर लोगे, आई का कितना भी पावर लोगे, भले 1000 आ जाएगा। यहाँ ए रेस टू के यहाँ भी है, बी ए यहाँ भी है, कॉमन निकाल लिया तो के प्लस वन चाहिए, तो 0 हो गया। तो देखो जब हमने पी के ट्रू माना था तो ए आई प्लस बी ए रेस टू के प्लस वन इक्वल टू ए के आई एंड ए रेस टू के माइनस वन बी आया था। और जब हम पी के प्लस वन ट्रू कर रहे हैं तो हमने क्या किया है, पावर में जब हमने पी के ट्रू प्रूव किया था बेटा, तो हम ए आई प्लस बी ए रेस टू के इक्वल टू ये एज्यूम करके चले थे। जब हमने पी के प्लस वन प्रूव किया तो हम जहां जहां के है, हमने जहां के था वहां हमने के प्लस वन लिया एलएचएस में। तो सॉल्व करने पर राइट साइड में क्या आना चाहिए, जहां जहां के है वहां के प्लस वन आना चाहिए। ए रेस टू के प्लस वन आना चाहिए, प्लस एन की जगह के प्लस वन आना चाहिए, ए के की जगह के प्लस वन और माइनस वन पहले से ही है, तो ए रेस टू के बी आना चाहिए। तो देखो वही चीज आ गई, ए रेस टू के प्लस वन आई, के प्लस वन ए रेस टू के बी। तो जब पी के प्लस वन लेके चले तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। क्या प्रोसेस अपना हमने, पहले हमने गिवन क्वेश्चन को पी एन एज्यूम किया, जो प्रूफ होना था उसे पी एन एज्यूम किया, एन इक्वल टू 1 रखा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। नेक्स्ट जहां एन था वहां के रख के देखा, ये पी के आ गया, इसे बोलते हैं पी के। क्यों? हमने एन की प्लेस पे के रखा है, ये एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अब हमें चेक करना है पी के प्लस वन के लिए, मीन्स अगर हम लेफ्ट साइड में एन की जगह के प्लस वन रख दें तो राइट साइड में भी जहां जहां एन था वहां के प्लस वन मिलना चाहिए। तो ए आई प्लस बी रेस टू के प्लस वन लिया, सॉल्व करते हैं, केवल प्लस वन है तो ए आई प्लस बी होल रेस टू के आया, ए आई प्लस बी, ए आई प्लस बी रेस टू के, इसकी वैल्यू हमें पता है। कैसे पता है? हमने जब पी के को ट्रू माना है तो ए आई प्लस बी रेस टू के आया है, ये ए रेस टू के आई प्लस एन ए रेस टू के माइनस वन बी, तो इसकी जगह वैल्यू रख दी हमने, इंटू किया हमने, तो लास्ट टर्म 0 हो गया, ए स्क्वायर था ये 0 हो गया, बचाइए। तो देखो जहां जहां राइट साइड में जब पी के ट्रू माना है तो राइट साइड में ए के प्लस ए के आई था, अब पी के प्लस वन ने के की जगह क्या आ गया, के प्लस वन आ गया, आई एस इट इज एन था, के प्लस वन आ गया, ए की पावर के माइनस वन, के प्लस वन माइनस वन इरेज टू के आ गया, बी आ गया। तो पी के प्लस वन के लिए भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो गया। ये मेथड कब अप्लाई करनी है, मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन आप तुलना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, कितनी बार एग्जाम में आया, इवन आईआईटीज में आया। हमारे एमसीक्यू में आएगा तो हम एन जगह 1 रख के देखेंगे, अगर कोई एक ऑप्शन है जिसमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस सेम आ रहा है तो वो हमारा आंसर आ गया। पर अगर मोर देन वन ऑप्शन है तो आप एन जगह 2 रख के देखोगे, है ना, और मैक्सिमम 3 रख के देखोगे। पर अगर 3 रखने पर भी सुलभ कोई एक ऑप्शन हम पिक नहीं कर पा रहे हैं तो हमें फटाफट ये पूरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। देव क्लियर हुआ? देवाशीष क्लियर हुआ? यस सर। एक अगला ऑप्शन और देखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप अपनी बुक उठा के देखना कंपटीशन वाली, जाने कितनी बार आया है। क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और ए एन इक्वल टू, ये प्रूव करना है। एग्जाम में आएगा एमसीक्यू में क्या करोगे, एन क्या है, नेचुरल नंबर, जहां एन है 1 रख के देखो, तो ए रेस टू 1, 3 रेस टू 1 माइनस 1 0, 3 रेस टू 0 1 आ गया, 1 1। जब एन इक्वल टू आप 1 रख रहे हो, 1 क्यों रख रहे हैं कि एन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एन, सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमने एन की प्लेस पर रखा। तो देखो 3:0 आ रहा है, क्यों, 3:1 माइनस 1, 3:0, 3:0, 3:0, 3:0, आप देख रहे हो 1 1 1 1 1 1 मिल रहा है, ए मिल रहा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और यही तो ए दिया हुआ है। तो अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप एन जगह 1 रख के देखो, जो ऑप्शन होगा वो मैच कर जाएगा हमारा, एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें की वैल्यू मिल गई। अब सपोज मोर देन 1 ऑप्शन सही है तो क्या करोगे, आप एक बार 2 रख के भी देखोगे, 2 पर भी आंसर नहीं मिला तो 3 रख के देखोगे, 3 के बाद अगर नहीं मिल रहा है वैसे मिल जाता है, तो आपको ये मेथड फटाफट सॉल्व करनी पड़ेगी। एमसीक्यू वाला है क्योंकि ध्यान रखना है हमें, आंसर सही तो नंबर सही। ठीक सो है, समझ में आया सुलभ मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप कॉपी में करोगे तो ये कम से कम 3 या 4 पन्ने का है,
हमें दोनों तरीके से तैयार रहना है। तो क्या किया, जो चीज प्रूव करना है उसको पीएन एज्यूम किया, पीएन हो गया ए रेस टू इक्वल टू ए। मैथमेटिकल क्या करते हैं इंडक्शन में, अब जहां एन वन रखो, तो ए रेस टू वन इक्वल टू 3:1 माइनस 1 3:0, यहां भी 3:0, जहां एन था वन रख के देखा, तो ये तो हो गया वन। तो ए रेस टू ए आ गया 1 1 1 1 1 1 1 ए, यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए यही दिया हुआ है। तो एन इक्वल टू वन रखने पर ए मिला 1 1 1 1 1 1 1 और वही दिया हुआ है, मतलब हमारा P1 ट्रू हो गया। नेक्स्ट एन इक्वल टू के रख के देखो, अब इसे प्रूव नहीं करना है, एन इक्वल टू के रख के देखो, जहां एन था वहां के रखा, ए रेस टू के इक्वल टू 3:k माइनस 1 3:k माइनस 1 3:k माइनस 1 3:k माइनस 1, ये आ गया ए रेस टू के। अब पी के एन जो के रखा, इसको अप्लाई करेंगे, इसको यूज करेंगे एज ए फॉर्मूला, कब, जब हमें पी के प्लस वन प्रूव करना है। अब हमें एन की जगह के प्लस वन रखना है, देखो ए रेस टू ये था, जहां एन था हमारा के प्लस वन, ए रेस टू के प्लस वन 3:k प्लस वन माइनस 1 3:k 3:, ये चीज में प्रूव करनी है। जब हमने एन की जगह रखा के प्लस वन, तो हम ये प्रूव करेंगे किसकी हेल्प से, जो हमने पी के ए रेस टू के लिया है इसकी हेल्प से प्रूव करेंगे। गिवन क्वेश्चन को पी रेस टू एन मान लिया, पी एन मान लिया, एन इक्वल टू वन रखा, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम आ गया, गुड। एन जब के रखा, पी के ये आ गया, ए रेस टू के ये आ गया, इसका हेल्प लेंगे पी रेस टू पी के प्लस वन यानी ए रेस टू के प्लस वन को प्रूव करने में। ए रेस टू के प्लस वन ये आना चाहिए, कहां से आया, जहां हमने एन था वहां के प्लस वन रख दिया है। ए रेस टू के प्लस वन 3 की पावर में एन है, के प्लस वन माइनस वन यानी के 3 रेस टू, ये प्रूव करना है। चलते हैं प्रूव करते हैं, कैसे, ए रेस टू के प्लस वन है, ए रेस टू के प्लस वन को लिखा ए रेस टू के इंटू ए। ए रेस टू के की वैल्यू क्या है बेटा, ए रेस टू के की वैल्यू हमने मानी हुई है ये, जब हमने पी के ट्रू एज्यूम किया है तो हमने ये ए की वैल्यू ये है 3k माइनस 1 3k माइनस 1 ये लिख दिया हमने। ये ए क्या है, कुछ में दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1। अब बहुत ध्यान से इंटू करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू किया, 3:k माइनस 1 इंटू 1 3:k माइनस 1 ये आ गया, 3:k माइनस 1 इंटू 1, सॉरी नीचे वाला 3:k माइनस 1 3:k माइनस 1 3:k माइनस 1, देखो तीनों जगह मिला 3:k माइनस 1, तो ये आ गया 3 इंटू 3:k माइनस 1। मैंने फर्स्ट रो कॉलम से इंटू किया, मल्टीप्लाई करेंगे पावर प्लस होंगी 3:1 प्लस के माइनस 1, तो आप देख रहे हो ऐड करने पर सॉल्व करने पर यहां मिलेगा 3:k, सेम यहां मिलेगा 3:k, जब रो को कॉमन से मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह हमें 3:k मिल गया। हम क्या लेके चले हैं, हम ए रेस टू के प्लस वन लेके चले, तो क्या हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया क्या, तो आप एक बार जरा सुलभ, जहां एन एवा के प्लस वन रख के देखो, तो क्या आ गया ए रेस टू के प्लस वन, मैट्रिक्स अंदर क्या आएगा, जहां एन एवा रखो के प्लस वन 3:k प्लस वन माइनस 1 3:k मिल रहा है, हमारे पास भी 3:k आया है, यहाँ भी 3:k मिल रहा है, यहाँ भी 3:k मिल रहा है, तो आप देख रहे हो पी के प्लस वन भी हमारा ट्रू निकल गया। ये है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। एग्जाम में आएगा कैसे करोगे, एग्जाम में आएगा तो आप जहां सबसे पहले एन है वन रख के देखो, जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो आंसर है। सपोज वन रखने पर मोर देन वन ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप टू रख के दोगे, थ्री रख के दोगे, पर उसके बाद भी अगर आंसर मैच सुलभ नहीं हुआ तो आप इस मेथड को फटाफट सॉल्व करोगे। दिए गए क्वेश्चन को पी एन एज्यूम किया, एन को वन रखा, दोनों सेम आए, नेक्स्ट पी के ट्रू एज्यूम किया, फिर जहां एन था वहां के प्लस वन हमें प्रूव करना है, ए के प्लस वन लिया, ए के इंटू एज्यूम किया और हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, आप एन इक्वल टू वन रखते हो हमारा ऑप्शन आ जाता है, लेकिन ये मेथड हमें इसलिए पढ़नी है, सपोज कोई टफ क्वेश्चन आ गया, कोई अलग सा क्वेश्चन आ गया रीना, तो एग्जाम में 1 नंबर चल जाएगा हमारा। क्लियर, जितेंद्र क्लियर हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये, फिर देखो इसमें एन है, एग्जाम में आएगा कैसे करोगे, वो ए देगा और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेज टू 1, तो क्या करोगे, जहां एन है वन रखो, ए रेज टू 1 कितना आ गया, वन रखा हमने, 1 प्लस 2 इंटू 1 3 आ गया, माइनस 1, जो ऑप्शन हमारा आंसर मैच करा देगा, ए वन ये आ गया, यही तो ए दिया हुआ है, हम नीचे वन रख देंगे, चारों ऑप्शन में से जो हमारा आंसर मैच करा देगा वो आंसर होगा। सपोज वन रखने पर दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं तो आप इनको टू रख के दोगे, टू पर भी एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो आप थ्री रख के दोगे, है ना देवाशीष। पर सपोज दो रखने पर भी आंसर मैच नहीं हो रहा है तो फिर आप ये मेथड अप्लाई करोगे बेटा। ये डिस्क्रिप्टिव मेथड तब काम आती है जब हम कहीं हम फंस जाते हैं। अभी आपको थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा होगा पर एक्चुअली ये है नहीं,
क्या करना है, जो गिवन क्वेश्चन था उसे पी एन एज्यूम किया, जो प्रूव करना है, सॉरी, ए रेस टू एन इक्वल टू ये प्रूव करना है। एन जे 1 रखा हमने, तो 1 प्लस 2 रेस टू 1 3 हो गया, -4 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, और यहाँ ए रेस टू 1 ए आ गया हमारा 1 रखने पर 3 -4 1 -1 ए आ गया। यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 -4 1 -1। ठीक है, अब जहां तक के रखो, क्या हो गया, ये क्वेश्चन में ए रेस टू के यहाँ के आएगा, 1 प्लस 2 यहाँ के आएगा, -4 यहाँ के आएगा, देखो नीचे जहां एन है वहां के आएगा, 1 माइनस के आएगा, ये ए के आ गया। अब क्या करना है, अब जहां एन है वहां रहेंगे के प्लस 1, और हमें राइट साइड में भी जहां एन है वहां के प्लस 1 मिलना चाहिए। हम यहाँ एन है के प्लस 1 लेके चलेंगे, मिलना क्या चाहिए, जहां जहां एन है वहां हमें के प्लस 1 आना चाहिए हमारा, ये आना चाहिए हमारा। तो लेके चलते हैं एलएचएस, ए रेस टू के प्लस 1, ए रेस टू के इंटू ए रेस टू के क्या है बेटा, ए रेस टू के क्या है, ये है 1 प्लस 2 के -4 के 1 माइनस 2 के रखा हमने, ए रेस टू के इंटू किया हमने, और आप देखो सॉल्व कर रहे हो आप, तो 1 प्लस 2n था, देखो जहां n की प्लेस पे के प्लस 1 आ गया, -4 था, इंटू में n था, के प्लस 1 आ गया, जहां जहां n था वहां के प्लस 1 आ गया बेटा। तो गिवन क्वेश्चन को हमने पी एन एज्यूम किया, n इक्वल टू 1 रखा, पी के 2 एज्यूम किया, फिर जहां n था वहां के प्लस 1 लिया, लेफ्ट साइड प्रूव किया और राइट साइड आ गया, तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और वैसे एग्जाम में क्या रहेगा, आप जहां n इक्वल टू 1 रखोगे तो आपका लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ जाएगा, आपको ये चीज पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन 3, 2 और ये 1 वाला, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाह बहुत इंपॉर्टेंट। तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार 12th में तो आता ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है बेटा। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप ऑब्जेक्टिव वाले तरीके से भी समझ लीजिए और डिस्क्रिप्टिव वाले से भी। डिस्क्रिप्टिव मेथड हमेशा काम देती है बेटा तब जबकि हम फंस जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा, अर्जुदा, रीना, सुलभ, समृद्धि, इन क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करिएगा बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट आओ, एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, आपको ए और बी में कुछ एक टर्म दिया होगा और आपको सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना होगा। क्या बोल रहा है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी सिमेट्रिक मीन्स मैंने बताया था आपको, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए रहेगा, बी सिमेट्रिक है तो बी डैश इक्वल टू बी रहेगा। अब क्या प्रूव करना है, हमें ए बी माइनस बी सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो जब भी सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है उस मैट्रिक्स का होल डैश लो, हमें ए बी माइनस बी इसकी सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसका होल डैश लिया, सॉल्व करो, डैश अंदर गया, ए बी पर भी जाएगा, बी ए पर भी जाएगा, ये गया। अरे अब डैश के अंदर ब्रैकेट में 2 नंबर का इनटू है, मैट्रिक्स का इनटू है, तो क्या लास्ट वाला पहले आएगा। आपको बताया, मैंने बताया आपको, ए बी डैश होता है बी डैश ए डैश, पहले बी पर डैश आएगा फिर ए पे डैश आएगा, यहाँ ए बाद में तो ए डैश बी डैश, ए बी माइनस बी ए डैश लिया, ये आ गया बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब बी डैश क्या है, बी सिमेट्रिक दिया हुआ है, बी डैश बी है, ए डैश ए है, तो बी डैश जब बी आया, ए डैश ए आया, ए डैश ए आया, बी डैश बी आया। अब क्या हुआ, इससे कोई रिजल्ट निकला क्या, हम ए बी माइनस बी ए होल डैश लेके चले थे और पहुंच आ गए। क्या ये सेम है क्या, नहीं, यहाँ ए बी पहले था, यहाँ ए बी बाद में, और वो भी नेगेटिव है, तो हमने ऐसे माइनस कॉमन लिया, माइनस ए बी माइनस बी। तो देखो क्या आ गया, हम ए बी माइनस बी ए होल डैश लेके चले थे और माइनस पहले आया और ये पूरा का पूरा उठ के आ गया। सॉल्व करने के बाद हमें इंश्योर करना है जिस फॉर्म में ये लिखा है उसी फॉर्म में ये होना चाहिए। अगर ए बी पहले है तो यहाँ बी पहले होना चाहिए, यहाँ बी बाद में है, और वो भी प्लस वो भी माइनस में है, तो माइनस को मैं निकाला बेटा, तो ए बी माइनस बी ए होल डैश आ गया माइनस, और ए बी माइनस बी माइनस पहले आ गया मतलब इसको सिमेट्रिक, अगर प्लस आता तो सिमेट्रिक। क्यों नहीं दिया, समझ में आया देवाशी, समझ में आया, ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा। यस सर। देव क्लियर हुआ, और एब्सेंट नहीं होना बेटा, एब्सेंट नहीं होना अनुराग, नैन्सी, एब्सेंट नहीं होना बेटा, पूरे परसेंट बिगड़ जाएंगे हमारे। ये देखो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी डैश ए बी, ये बोल रहा है बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा या इसको सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक। ये बोल रहा है बी डैश ए बी का सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक होना डिपेंड करता है ए पर। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, अगर ए इसको सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी इसको सिमेट्रिक होगा। चलो इस चीज को हमें सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक चेक करना है। चलो तो बी डैश ए बी का होल डैश लिया, अगर वापस ये मैट्रिक्स उठ के आ गया, अगर ए डैश इक्वल टू ए वाली कंडीशन फॉलो हो गई तो सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर माइनस पहले आ रहा है तो उसको सिमेट्रिक हो जाएगा। अब होल डैश है बाहर, अंदर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लास्ट वाले पे पहले डैश आएगा, ये
इतना करने की जरूरत नहीं है। बी डैश, फिर उसके पीछे वाले ए डैश, उसके पीछे वाले बी डबल डैश आ गया, है ना। जब भी डैश लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर इनटू में दो टर्म होते हैं, लास्ट वाले को पहले लिखते हैं, उस पर डैश आता है, फिर उसके पीछे वाले पर डैश आता है। तो यहां बी डैश बी डैश ये मत करने की जरूरत नहीं, आप सीधे यहां लास्ट वाले पे डैश बी डैश, उसके पीछे वाले पे डैश ए डैश, उसके पीछे वाले पे डैश क्यों नहीं लगाया, बी डैश पहले से ही था, उस पर डैश लगाएंगे तो क्या होगा, बी बचेगा। जब दो बार डैश लगता है तो वापस वही एलिमेंट आता है। तो जब हमने बी डैश ए बी होल डैश प्रूव किया, स्लोप देखना अर्चिता, तो आ गया बी डैश ए बी। अभी क्या हुआ, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए होगा, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए होगा, तो ए डैश जगह ए रख देंगे। पर अगर ए इसको सिमेट्रिक है तो ए डैश होगा माइनस है, तो ए डैश की जगह हम रखेंगे माइनस, ए डैश की जगह रखेंगे माइनस है। तो आप देख रहे हो चीज एक ही है, बी डैश ए बी होल डैश, सॉल्व करने पे ये आया बी डैश ए डैश बी। अब अगर ए सिमेट्रिक है तो ए डैश की प्लेस पे ए रखेंगे, तो आएगा बी डैश ए बी। ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स मिल गया, प्लस में आ गया, सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर ए डैश इसको सिमेट्रिक है तो ए डैश की प्लेस रखेंगे माइनस है, तो माइनस पहले आएगा बी डैश ए बी। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो इसकी वैल्यू आ रही है बी डैश ए बी, सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर ए इसकी सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी होल डैश की ही वैल्यू आ रही है, माइनस में आ रही है। तो मतलब अगर ए सिमेट्रिक तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक, और अगर ए इसकी सिमेट्रिक तो बी डैश ए बी इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बी डैश ए बी की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है ए पर। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए इसकी सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी इसको सिमेट्रिक होगा। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? नैन्सी क्लियर? धर्मेंद्र क्लियर? देवाशीष, जितेंद्र, हर्षिता, यस सर। फरजान क्लियर? आज तुम फिर लेट ज्वाइन किया बेटा। रीना क्लियर? सुलभ क्लियर? सोहेल, समृद्धि? यस सर क्लियर। ऐसा एक क्वेश्चन और ऐसा एक क्वेश्चन एक पक्का एग्जाम में आएगा। अब देखो एक्स वाई जेड दिया, ए मैट्रिक्स दिया है, और अगर ए डैश इक्वल टू आई हो तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, ए डैश इक्वल टू वाई प्रूव करना है। ए डैश ए का ट्रांसपोज जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा। क्या किया इसने, ए डैश ए आई, ये पहले आना चाहिए, ए डैश पहले आएगा। जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में, जो सेकंड रो में है वो सेकंड कॉलम में, जो थर्ड रो में है थर्ड कॉलम में। एक्चुअली इसने ये प्रॉपर्टी यूज की है कि ए डैश ए ये भी आई होता है और ए डैश, पर हमें अपने मन से नहीं चलना, हमें अपने मन से नहीं करना है। जो चीज पहले लिखी है उसने ए डैश, तो पहले ए डैश आना चाहिए। तो पहले ए का ट्रांसपोज ए डैश ए इक्वल टू वाई दिया हुआ है, पहले ए डैश निकालो, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में आएगा 0 2 y z, ये जो सेकंड रो में है वो सेकंड कॉलम में आएगा, जो थर्ड रो में सेकंड कॉलम में आएगा, थर्ड रो कॉलम में आएगा, फिर इसके इनटू में ए आएगा बेटा। ये ए यहां होना चाहिए था, जो क्वेश्चन में दिया है उससे हम टेम्पर नहीं करेंगे, यहां से टेम्पर किया हुआ है। जब सॉल्व करेंगे तो आप कंपेयर करते हो, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बेटा मिल जाती है, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर दूसरे साल ये एग्जाम में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख के मन में हो जाती है घबराहट, अरे ये कैसा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, एक्स निकालना है। हर दूसरे साल हर तीसरे साल लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से इंटू करो, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से इंटू करो, इसमें और आगे रो है ही नहीं, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से इंटू किया, कितना होगा, बिल्कुल ध्यान से करना है बेटा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 1 into 1 प्लस 2 to 4 प्लस 1, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 1 into 2 0 1, फिर थर्ड कॉलम से इंटू किया, और ये ऐसे ही रहेगा। अभी लो ऐसा आ गया, फिर इंटू करो रो का कॉलम से 6 into 0 प्लस 2 to 4 4 into x इक्वल टू 0, 0 में 0 मैट्रिक्स, कंपेयर कर लो, यहाँ 0 प्लस 4x इक्वल टू 0, x आ गया -1। क्लियर हर्षिता, क्लियर? यस सर। कल मैंने असाइनमेंट पोस्ट किया था, वो सबने सबमिट नहीं किया है बेटा। अभी ध्यान से असाइनमेंट सबमिट करो, वो आप लोगों के लिए, जितनी प्रैक्टिस से मतलब जितना आप प्रैक्टिस से खड़ा होगा बेटा उतना ही दिक्कत होगी। और एमसीक्यू तो प्रैक्टिस का खेल है। ए दिया हुआ है a² - 5a + 7 है, 0 प्रूव करना है। ऐसा एक क्वेश्चन
बी आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लेफ्ट साइड लेके चलो ए स्क्वायर, यहाँ तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक काम नहीं आएगी। तो लेफ्ट साइड लिया ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i, ए स्क्वायर मीन ए इंटू ए, 5 इंटू ए 7i, यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि ए 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का होगा। आप इंटू करोगे सॉल्व करोगे अपने आप आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई ट्रिक काम आएगी नहीं सुलभ। और हम ये भी नहीं कह सकते कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा नहीं, बेटा पूरे चांस से आएगा ये। इन सारे क्वेश्चंस को आज ही कॉपी पे लिखिए। फिर वही क्वेश्चन है जिसमें मैंने पहला कराया, पहले इन दोनों को इंटू करो, फिर जो है इसको इससे इंटू करो, एक्स का सिंपल आंसर आ जाएगा। गलती क्या होगी, हम प्लस का माइनस कर देंगे या गलत इंटू कर देंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीबीएसई बोल रहा है कि सिंपल एमसीक्यू नहीं आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। मतलब वो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जिसमें थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम टाइप होगी, बिल्कुल सिंपल है बेटा, नथिंग। क्या बोल रहा है, ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड। एक आदमी है जो 3 चीजें बनाता है एक्स वाई जेड। एक्स बनाता है 10,000, वाई 2,000, 18,000 जेड। ये मार्केट 1 में उसने बेचा। एक्स की ही 6,000 प्रॉपर्टीज, वाई की 20,000 प्रोडक्ट्स और जेड के 1,000 प्रोडक्ट उसने मार्केट 2 में बेचे। अगर एक्स का बेचने का प्राइस, सेलिंग प्राइस 2.5 रुपए है, वाई का 1.5 रुपए है, जेड का 1 रुपए है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल उसको कितना उसे मिलेगा, उसको मार्केट 1 में बेचने पर, मार्केट 2 में बेचने पर, वो निकालना है। अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, सिंपल तरीके से कैसे करते हैं इसको, मार्केट 1 की बात करते हैं। मान लो अपन एक्स उसने बनाया 10,000, एक्स की कीमत है 2.50, तो ये इंटू 2.50, 2,000 इंटू 1.50, 18 इंटू ये करते हैं सिंपल। उसने बनाई 10,000 चीजें और एक्स की एक का कॉस्ट है 2.50, तो एक्स कितने बिकेगा, ये इंटू 2.50। पर मैट्रिक्स में क्या करते हैं बेटा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज लिखते हैं रो में, इंटू में लिखते हैं कॉलम में। पहले हमने प्रोडक्ट लिख लिया, एक्स वाई जेड कितने हैं, एक्स 10,000 है, वाई 2,000, जेड 18,000। मार्केट 1 की बात हो रही है, मार्केट 2 में 6,000 एक्स है, ये लिख दिया। अब हमें कितना निकालना है, हाउ मच रेवेन्यू, कितना वो पैसा कमाएगा इनको बेचने पर। एक्स की कॉस्ट है 2.50, वाई की है 1.50, जेड की 1। इनको प्राइस को कॉलम में लिखना है, क्यों, क्योंकि रो को कॉलम में इंटू करते हैं। तो ये रो में आ गया, ये कॉलम में आ गया। अब सॉल्व करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 10,000 2.50, 20,000 इंटू ये आ गई प्राइस। मार्केट 1 में अगर बेचेगा वो तो उसे इतने पैसे मिलेंगे। सेकंड के लिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करो, एक ही कॉलम में 6,000 इंटू ये 2.50, तो ये पैसे मिला आपको, ये सेकंड मार्केट का मिल गया आपको। टोटल प्राइस कितनी हो गई, दोनों को जोड़ दिया हमने। अब बोल रहा है अगर कॉस्ट एक्स और जेड की 2.50 के बजाय 2 रुपी हो, 1.50 की जगह 1 रुपीज हो, 1 रुपीज की जगह 50 पैसा हो, तो क्या मिलेगा। तो अब यहां चेंज कर दो आप, ये आ गया हमारा। क्लियर, इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, है ना सुनो, इट इज नॉट सो टफ। बस ये है कि एक चीज रो में लिखनी होती है, एक चीज कॉलम में लिखनी होती है। ऐसा एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लली लास्ट क्वेश्चन है, या अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, मैथमेटिक्स इंडक्शन से है, वही तो एमसीक्यू हो जाएगा आपसे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आज के आज लिखिए कॉपी में बेटा, कॉपी में नहीं लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। नवंबर का एग्जाम मैं 12 बोल रहा हूँ। सुलभ ये बोल रहा है एक मैट्रिक्स है रीना, इनटू इस मैट्रिक्स का इनटू करेंगे, ये मैट्रिक्स मिल रहा है तो एक्स निकालो। रूल क्या बोलता है अर्जुना, एक मैट्रिक्स पी इंटू क्यू ऑर्डर का है, ये इंटू का बात है ये, और दूसरा मैट्रिक्स एन इंटू क्यू एन टू एम इनका है, दोनों कब इंटू हो पाएंगे। सुलभ कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स कब इंटू हो पाएंगे, सर जब Q और N हाँ, इक्वल, जब पहले वाले मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट ऑर्डर का और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तब ये इंटू हो पाएंगे। और इंटू करने पर क्या मिलेगा, छुपा लो इसको, P इंटू एम ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा हमें। ठीक, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा कि हम एक्स को क्या माने। क्या सपना आएगा हमें कि हम एक्स को ये मानेंगे, नहीं। देखो ये कितना है, 2 रोज है, कितनी कॉलम बनेगा, 1 2 3 कॉलम। इंटू करने पे क्या मिल रहा है, 2 रोज है और 3 कॉलम। अब एक्स
एक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तब हो पाएगा जब इसके ऑर्डर का लास्ट वाला और इसके ऑर्डर का शुरू वाला सेम हो। इसके ऑर्डर का शुरू वाला क्या है 2, तो इसके ऑर्डर का लास्ट वाला 2 होगा। अब जो मिल रहा है मैट्रिक्स वो 2 into 3 ऑर्डर का है बेटा। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर n to m है, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर m into p है, इसका लास्ट का शुरू का सेम है, छुपा लो। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n into p होता है बेटा। तो इसका लास्ट का 2 है, इसका शुरू का 2 है, सपोज मान लिया इसका शुरू का p है बेटा। तो शुरू का और लास्ट का सेम है, छुपा लिया। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है बेटा वो किस ऑर्डर का होगा, वो बचे हुए नंबरों के ऑर्डर का होगा, p into 3 ऑर्डर का होगा। p into 3 पर यहां तो मैट्रिक्स 2 into 3 का, तो p की जगह भी 2 होगा, मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 होगा। ये चीज क्लियर हुई? हर्षिता क्लियर हुई ये चीज? देवाशीष समझ में क्लियर आया? धर्मेंद्र क्लियर हुआ? हर्षिता, जितेंद्र, अनुराग, अर्पिता क्लियर हुआ? रीना, स्मृति, ये मैंने सोहेल कैसे? हाँ रीना सर रिपीट कर दी। एक बार फिर देते चलो, बिल्कुल बड़ा बेझिझक आपको मुझसे पूछना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है, ये 2 into 3 का है। एक्स के साथ इंटू करने में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा ये, क्वेश्चन के साथ ये 2 into 3 का है। हमें अब इतने रिस्ट्रिक्शन से हमें हिसाब लगाना है कि एक्स का ऑर्डर क्या होगा, एक्स किस तरह का होगा। तो बेटा चूंकि ये मैट्रिक्स 2 into 3 का है, ये एक्स से मल्टीप्लाई तब होगा जब एक्स के ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट और जब इस वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और एक्स के मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट सेम हो। यहाँ 2 है तो p के यहाँ भी 2 होना चाहिए, एक्स के यहाँ भी 2 होना चाहिए, है ना रीना? ठीक है, तभी तो 2 हो पाएगा, दोनों सेम है। 2 कैसे लिया? क्योंकि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो इसके ऑर्डर में भी लास्ट एलिमेंट 2 होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट सपोज मान लिया p है, इंटू कब होगा? इंटू क्यों होगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 दोनों सेम है तो इंटू हो जाएगा। इंटू करने में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो p into 3 ऑर्डर का होगा। जो सेम है उसे छुपा लेते हैं, जो बचे हुए मिलते हैं उस ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। परंतु हमें तो क्या दिया हुआ है? हमें तो ये दिया हुआ है जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो 2 into 3 ऑर्डर का है। हमने देख लिया इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है, तो 3 की जगह तो 3 है लेकिन p की जगह 2 होना चाहिए। तो हमें मिल गया कि p 2 होगा। हमें कॉलम तो यहीं से मालूम पड़ गए थे, रो हमें अब मालूम पड़ गए कि रो 2 होंगे, मतलब x 2 into 2 रो का होगा। तो हमने अपने मन से मान लिया कि x ABCD है, 2 रोज और 2 कॉलम। अब इसमें वैल्यू रख के हम करेंगे कैलकुलेशन और हम ABCD निकाल लेंगे। इतना क्लियर हुआ? यस सर। एक्स जगह ए बी लिखा हमने और हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा ये आ गया बेटा। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन और अगले का अगला क्वेश्चन लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल है, ये आप देखेंगे, है ना? ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इन सारे क्वेश्चंस को आज ही कॉपी पे लिखिए बेटा, बिना कॉपी पे लिखे कुछ काम नहीं।